सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हम आज मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर करा चुकी हूँ मैं। तो इससे पहले अगर उसने फर्स्ट चैप्टर जिसने नहीं देखा है, नहीं किया है, उसको जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं, कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, और उसमें कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, पॉलिनोमियल्स। जब भी आप पढ़ने बैठे अपने सामने बुक ज़रूर निकाल के बैठे ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि पॉलिनोमियल्स हो गया ना, आपने एट में भी पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में, कुछ कुछ पढ़ा ही होगा कि पॉलिनोमियल्स होती क्या है, जिनकी पावर क्या होती है। जिनकी पावर क्या होती है, वन से ज़्यादा होती है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिनकी पावर वन से ज़्यादा होती है, उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ पढ़ लेते हैं उसके बारे में। यू हैव स्टडीड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उन्हीं की वेरिएबल की फॉर्म में हम पॉलिनोमियल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अब इसमें है पॉलिनोमियल्स, इसको टर्म्स को रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम से हम यूज़ करेंगे पॉलिनोमियल्स को, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y 2xy प्लस वाई। ये सारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें नंबर के साथ साथ में अलजेब्रा लाइक आपका ABCD A to Z कोई भी टर्म्स हो, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। नंबर भी हो और A to Z तक के हमारे अल्फ़ाबेटिकल भी हो, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। एक पर्टिकुलर टाइप हो गया, एक टाइप हो गया क्या है, एक स्क्वायर का टाइप हो गया। ये स्क्वायर का टाइप हो गया तो इसके क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर का, तो ये पर्टिकुलर टाइप होगा। अगर सिंपल होगा, ओनली एक्स होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है, पर्टिकुलर टाइप्स बोलते हैं पॉलिनोमियल्स के टर्मोलॉजी। वी शैल ऑल्सो स्टडी द रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, दोनों थ्योरम की बात करेंगे। एंड दियर यूज, इनकी यूज पढ़ेंगे इन द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अब देखो, अब इसका आगे पढ़ाती हूँ मैं, इसको कैसे करना है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब है एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स जो आपके होंगे A से Z तक के जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट कौन से होंगे, 2 3 4 5, क्योंकि इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। 2 3 4 5 जो है एज इट रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर एक्स वाई जेड कुछ भी आए, ABCD XY, A से लेके Z तक के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट आता है, कोई भी अल्फ़ाबेट आता है, तो उसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। जैसे कि यहाँ पे मान लो 2x दिया है। ठीक है, 2x दिया है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू वेरी करो, x की वैल्यू 1 रखो। जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगी, वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 रखो तो 2 × 2 क्या आएगी, 4 आएगी। फिर 3 रखो तो 2 × 3 क्या आएगी, 6 आएगी। तो हर बार क्या हुआ, अलग अलग नंबर आए ना, क्या रखने पे, किसको चेंज करने पे, x को चेंज करने पे। तो x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। ठीक है, और इसने बोला है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल वाले का मतलब है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, इसके साथ में कोई और वेरिएबल नहीं होगा। तो वेरिएबल का मतलब एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। तो 2x हो गया, ऐसे ही हमारा क्या हो गया, वन वेरिएबल में 3x हो गया। एक ऐसे तीसरा क्या हो गया, माइनस का x हो गया ओनली। चौथा क्या हो गया, माइनस का 1/2x हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनके साथ में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल काम करता है। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसी के साथ में इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं AX की फॉर्म में। क्या लिखते हैं, AX की फॉर्म में। ठीक है, बस समझ में। हाउ दिस इज डिफरेंट अ लेटर डिनोटिंग अ कांस्टेंट एंड अ लेटर डिनोटिंग अ वेरिएबल। तो हम इस तरीके से हमें एक लेटर ले लेंगे जो डिनोट करेंगे, और एक दूसरा क्या है, नंबर ले लेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे। वन वेरिएबल आपको समझ में आया। ठीक है, इसी तरीके से अब बोलते हैं, हम टर्म्स की बात करते हैं। अब आगे आपका है टर्म्स। जितनी भी चीजें हैं उसको समझते जाना, इसको कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इन अ पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 2x द एक्सप्रेशन x स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल सिमिलरली। अब एक इसमें पूछा जाता है टर्म्स किसे कहते हैं। अब देखो, टर्म्स क्या होता है, जैसे कि आपका एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। कैसे, एक कौन सी है, एक एक्स स्क्वायर अकेली है, दूसरी क्या है, 2x है। तो ये हमारे क्या है, इस पॉलिनोमियल के 2 टर्म्स हैं, ये क्या है, टर्म्स कहे जाएंगे। तो इन द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x द एक्सप्रेशन x स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जो x स्क्वायर है और 2x है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्लियर। Similarly, the polynomial 3y square plus 5y plus 7 has 3 terms. कितने टर्म्स हो गए इसके, 1 2 3, 3 टर्म्स रख रहा है ना,
3 टर्म्स हो गए, एक क्या हो गया, एक 3y² हो गया, एक 5y हो गया, एक 7 हो गया, 3 टर्म्स रेस्पेक्टिवली रखता है। ऐसे ही जितने भी एक्सप्रेशन होंगे उसमें जितने टर्म्स होंगे, लाइक इसमें कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4, तो 4 है विद साइन। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, टर्म्स हमेशा अकेले नहीं होता, विद साइन होता है। अगर वो पॉजिटिव साइन का है तो आप पॉजिटिव बोलेंगे, अगर नेगेटिव साइन का तो आप नेगेटिव लिखेंगे और बोलेंगे भी, ठीक है। बात समझ में आई, टर्म्स हमारी वो होती हैं। अब देखो कोफिशिएंट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट। बहुत बार गलती करते हैं इसमें बच्चे, ठीक है। तो ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, हर कोई टर्म्स जो होती है पॉलिनोमियल की वही कोफिशिएंट रखती है। लाइक माइनस का x³ + 4x² + 7x - 2, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -1। अब देखो इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ, इसको क्या करते हैं। जो आपका टर्म मतलब आपका जो कोफिशिएंट है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे एक्सरसाइज जो 2.1 है ना, सारी इसी पे डिपेंड है और कुछ नहीं है, इसी पे सब कुछ डिपेंड है। इसका क्या है आपका, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं, कोफिशिएंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोफिशिएंट की, ठीक है। कोफिशिएंट की बात करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट की बात करते हैं। अब इसमें देखो, हर इसने क्या बोला है, एक लाइन बोली है कि हर एक टर्म एक कोफिशिएंट रखता है। हर एक टर्म क्या करता है, एक कोफिशिएंट रखता है। अगर हर एक टर्म कोफिशिएंट रखता है तो देखो, मैं इसकी बात करूं तो x³ का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, हमेशा जो ये माइनस है, सॉरी मैंने बहुत बड़ा लिख दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो आपका नंबर होता है, जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसी के पास वाला, उसी के जस्ट पास में जो मल्टीप्लाई होता है विद साइन, उसी को हम उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, आप कहोगे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 तो है ना, कुछ नहीं है, 1 तो है, ठीक है। तो 1 किसके साथ में, साइन के साथ में, -1 की, तो कोफिशिएंट ऑफ लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ x² का कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या बोलेंगे, +4, क्योंकि प्लस का साइन का ध्यान रखना है, प्लस का माइनस का विद साइन इंक्लूड होते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, +4। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 7। अगर यहाँ से पूछे कि 2 का कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट कोई अलजेब्रिक नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको सिंपली बोले 2, यहाँ पे 2 दे रखा है और आपको बोले कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ x, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है तो क्या बताओगे, 0, क्योंकि भाई इसके साथ में x ही नहीं है ना, तो कोफिशिएंट कहाँ से होगा, जिसके साथ में x रहेगा उसी के साथ में तो कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो बात समझ में आई। इस तरीके से हम इसको करते हैं कि जो कोफिशिएंट होते हैं उसी के जस्ट सामने वाला, उसी के जस्ट बिल्कुल पास वाला, जिससे वो मल्टीप्लाई बन के बना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट देखो, जो 1 है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमेंबर x की पावर 0 = 1। अब मैं एक बात और बता देती हूँ, आपको पढ़ा होगा शायद से, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, अगर किसी की पावर 0 हो, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, बड़ा। चाहे कोई भी हो, मैं 2 की पावर 0 कर दूँ तो भी 1 आएगा, -47 की पावर 0 कर दूँ तो भी हमारा 1 आएगा। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी नंबर को की पावर अगर मैं 0 कर दूँ तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। 2 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन फैक्ट। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। आपके बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप अपनी बुक को ओपन करके रखिएगा और इसको जब भी आप पढ़ रहे हैं, देखो 2 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। 2 क्या है, एक पॉलिनोमियल भी है भाई। जरूरी थोड़ा ना कि उसके साथ में हमेशा आपका क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल ही होना चाहिए। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्यों, 2 को क्या है पॉलिनोमियल, लेकिन किस टाइप का पॉलिनोमियल कहेंगे, इसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी वेरी करने वाला है ही नहीं। जब वेरी करने वाला नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। The constant polynomial 0 is called the zero polynomials. The constant polynomial 0 is called the zero polynomial. Zero polynomials इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, constant polynomials को हम क्या बोलते हैं, zero polynomials। जो constant polynomials होता है 0 is also called the zero polynomials, को हम zero polynomials भी कहते हैं। This play a very important role in the collection of polynomials as you will see in the higher classes। जैसे जैसे आप
मतलब बड़ी क्लासेस में और ज़्यादा यूज़ होगा, जीरो पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, आयोटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका आगे जाके, ठीक है। नाउ कंसीडर द algebraic expression such as x plus 1/x under root x plus 3 and this. Do you know that you can write it x plus 1/x इक्वल टू x प्लस x की पावर -1। ऑब्वियसली बातें हम लिख सकते हैं। 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, आप अपनी बुक में देखिए 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम ऊपर अगर हम करेंगे तो x की पावर क्या लिख सकते हैं, -1, x की पावर क्या लिख सकते हैं, -1। हियर द एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड टर्म दैट इज x की पावर -1 इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर नहीं है, सो दिस algebraic एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देखो ये चीज़ आपको समझानी है, ये चीज़ आपकी पहली क्वेश्चन में ही है कि कौन सा टर्म पॉलिनोमियल है और कौन सा टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके लिए याद रखिएगा, जब भी जो एग्जाम्पल है, जैसे कि इसने x प्लस 1 पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। इसमें क्या है, एंड क्या है, y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, ये है। इसको मैंने किस टर्म्स में लिखा, इसको मैंने लिखा है x प्लस x की पावर 1/x। भाई यहाँ पे नीचे है, ऊपर जाएगा तो x की पावर 1 माइनस का 1 हो जाएगा। जो -1 है ना, ये जो -1 है इज नॉट अ होल नंबर नहीं है। जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, उनका होल नंबर होना जरूरी है, नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। नेगेटिव नहीं आएगा कभी किसी की पावर। अगर आपकी पावर नेगेटिव आई किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसकी पावर नेगेटिव आई, दैट मीन्स वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। रूट एक्स, अगर मैं रूट एक्स की बात करूँ, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई, हाफ प्लस 3। अगर रूट एक्स की बात करूँ तो हाफ यानी कि क्या आएगा, 0.5। होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, होल नंबर नहीं है भाई। 0.5 तो हम ले ही नहीं सकते। होल नंबर हमारा क्या होगा, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 1/2 तो नहीं कंसीडर करेंगे ना। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत ध्यान रखनी है। अब देखो जो आपका है y क्यूब, देखो y की पावर क्या है, मैं इसको अगर कंसीडर करूँ, y की पावर क्या है, 1/3 प्लस y स्क्वायर। अब ये सोचो ना, किसी के साथ भी प्लस हो रहा है, y का क्यूब है 1/3 अगर क्यूब आएगा तो ये सोचो कि 0.33 वैल्यू आ गई, 0.66 वैल्यू आ गई, ठीक है, सॉरी 33 वैल्यू आ गई, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.33 वैल्यू। तो कंसीडर करो ना, जब ये होली नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, ठीक है। चाहे इसके पास वाला ये है होल नंबर है, होल नंबर को किसको ऐड किया जा रहा है, विदाउट पॉलिनोमियल्स के। जब भी ऐसा जरूरी नहीं, आपको पूरा चेक करना पड़ता है। एक भी वैल्यू, एक भी एक्सप्रेशन अगर इसमें पॉलिनोमियल के टर्म्स को नहीं शो कर रहा है तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें ये तो शो कर रहा है कि 2 है, होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, अच्छे से। ये आपके कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से समझने थे, आपको अच्छे से करने थे, विदाउट इसके जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं इसमें, px cx इसके बारे में बता रखा है। ए पॉलिनोमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर इंस्टेंट एक्स की पावर दिस इज टर्म्स ऑफ 151। एक पॉलिनोमियल रखता है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मतलब आपको पता होनी चाहिए कि कितने नंबर, अगर आपको जो पावर है, जो आपकी पावर है एक्स की पावर 4, यानी कि कितने टर्म्स रखता है वो, 4 टर्म्स रखेगा, 3 टर्म्स रखेगा, 4 टर्म्स, ऐसे कितने टर्म्स वो रख सकता है। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख देगा, ठीक है, इनफाइनाइट चलता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ टर्म्स रखेगा जहाँ पे एंडिंग होगी उसकी। Consider the polynomials 2x, 2, 5x cube minus this. Do you see that each of these polynomials has only one term? Polynomials having only one term are called the mononomials. ये याद रखिएगा, जो पॉलिनोमियल सिर्फ एक टर्म्स को रखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल्स बोलते हैं। यानी कि आपका मोनो मतलब अकेला, ठीक है, 2x क्या है, अकेला है, ठीक है, ये किसी के साथ में ऐड नहीं हुआ है, ये आपने पढ़ा होगा। 2x क्या है, अकेला है, इसलिए इसके साथ में ऐड नहीं हुआ, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स। 2b क्या है, मोनोनोमियल्स, कांस्टेंट। ये 5x क्यूब क्या है, मोनोनोमियल्स। माइनस का 5x स्क्वायर क्या है, मोनोनोमियल्स। y क्या है, मोनोनोमियल्स। u की पावर 4 क्या है, मोनोनोमियल्स। जो भी टर्म सिंगल पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म, ऐसे पॉलिनोमियल जो कि सिर्फ एक टर्म को रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल्स कहते हैं। जो सिर्फ एक टर्म रखते हैं उन्हीं को मोनोनोमियल्स कहा जाता है। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, इसको देखो,
x+1, x² - 1, y⁻30+1, u⁻43 - u²। ये जो सारे टर्म्स है ना, ईच ऑफ दीज टर्म्स हैज ओनली 2 टर्म्स, 2 टर्म्स रखती है। पॉलिनॉमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स का कॉल द बाइनॉमियल्स। जो भी पॉलिनॉमियल 2 टर्म्स को रखेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइनॉमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइनॉमियल्स। और जो कि 3 टर्म रखेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनॉमियल। ठीक है, 1 2 3 3 हो गए ना 3 टर्म्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनॉमियल बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल बहुत पूछा जाता है। डिग्री क्या होती है, देखो, द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल, ये देखो लिखा हुआ है, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है, हाइएस्ट पावर उस पॉलिनॉमियल की, वही उसकी डिग्री होती है। लाइक इसमें देखिए 5y⁻6 - 4y⁻2 - 6 इज, अब इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर कौन है, हाईएस्ट पावर पॉलिनॉमियल पूरे पॉलिनॉमियल की क्या है, 6 है ना, उस वेरिएबल की क्या है, 6 है। तो द डिग्री, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगी, 6। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट भाई क्या है, अगर मैं इसको बता दूँ, देखो इसमें एग्जाम्पल्स भी है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हुए चलते हैं। मैंने क्या बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ अ डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनॉमियल को, उसी को हम उसकी डिग्री कहते हैं। अब देखो यहाँ पे, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनॉमियल हैज गिवन रूल। इसमें देखो, सबसे पहले देखो ये पॉलिनॉमियल दिख रहा है आपको, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की पावर क्या है 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी 5। इसमें देखो, इसकी में उल्टा पुल्टा दे रखा है इस तरीके से, लेकिन हमें क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल में सबसे ज़्यादा हमने क्या देखा 8, तो इसकी पावर कितनी है 8, डिग्री कितनी हो गई 8। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 8, तो डिग्री भी कितनी हो गई 8। 2 है, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसने वही बात बोली, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो, या तो हम इसे नॉन जीरो बोलेंगे या फिर कांस्टेंट बोलेंगे। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0, कुछ नहीं होगी, क्या होगी 0। ये आपको याद रखनी है। देखो यहाँ से मिला लेना, 2x की पावर 0 रखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, 2x की पावर 0 यानी कि वैल्यू 1, तो कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, तो 1 है तो 1 की कोई कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट वैल्यू तो कोई डिग्री नहीं, सिंपल से क्या है 0। बात समझ में अच्छे से। ठीक है, अभी तक में, अभी आज जो है पार्ट आपका इस तरीके से ही है, जीरो पॉलिनॉमियल्स और नॉन डिफाइंड पॉलिनॉमियल्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो जो ये पार्ट है आपका 2.1, जब आप इसे करोगे ना, इसे मैं कल कराती हूँ, बहुत इजी है, वैसे आप अपने आप भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत ईजी, बहुत, मतलब सिर्फ बोलूँगी आप कर लोगे आराम से, और जो अच्छा होगा, जिसे समझ में आ गए होंगे जो टर्म्स, वो आराम से कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कल हम फिर इसको 2.1 को कंप्लीट करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं पॉलिनॉमियल्स, बहुत मस्त चैप्टर है ये, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी के तो बहुत भी कम है इसमें बने हुए, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाले बनते हैं, बच्चा फंसता बहुत है इसमें, इसलिए उसे बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।